क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कर्व, इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन होता क्या है? तो पॉलीगॉन इज थ्री थिंग्स। फर्स्ट, इट्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स और स्ट्रेट लाइन्स। इसका मतलब है सर्कल पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है। ये इमेज भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये तीन साइड्स तो लाइंस हैं, लेकिन ये जो साइड है वो लाइन नहीं है, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं है। ठीक, क्या ये एक पॉलीगॉन है? हाँ, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। सेकंड थिंग है, इट हैज़ 3 और मोर साइड्स टू इट। मतलब इसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो सकती। साइड्स मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट एक लाइन एक साइड हुई, ये दूसरी लाइन दूसरी साइड हुई, ये तीसरी साइड हुई, ये चौथी साइड हुई, यानी जितनी लाइंस उतने साइड्स। तो अगर मैं एक ऐसा शेप बनाऊं तो क्या ये एक पॉलीगॉन है? देखिए ये लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है और इसके 3 साइड्स भी हैं। नहीं, ये एक पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट देखिए कहता है इट्स अ क्लोज्ड शेप, यानी कि यहाँ से ये देखिए ओपन है ना, ये ओपन नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरीके से क्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरफ एक लाइन और खींच दूँ तो ये पूरी तरह से क्लोज शेप हो गया, तो ये अब एक पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन क्या है? इट्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स और स्ट्रेट लाइंस। इट हैज़ 3 और मोर साइड्स टू इट। इट्स अ क्लोज्ड शेप। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सारे ही शेप्स देखिए सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए, स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। इसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हैं। साइड्स मैंने आपको बताया, ये जो लाइंस हैं इसे ही हम साइड्स कहते हैं। प्लस सारे ही शेप्स जो है पूरी तरह से क्लोज्ड है, किसी भी साइड से खुले हुए नहीं हैं। और अब इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि किसी शेप की अगर 3 साइड्स हैं तो वो हो जाएगा ट्रायगोन या ट्रायंगल, 4 साइड्स हों तो टेट्रागोन या क्वाड्रिलेटरल, 5 हो तो पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन, 7 हो तो हेप्टागन एंड सो ऑन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेक श्योर कि आप इसे पढ़ें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में हम सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखेंगे, उसके बाद रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन देखेंगे। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है? जिसका ईच एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री। और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है? जिसका एटलीस्ट 1 एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। यानी कि अगर सारे ही एंगल्स जैसे शेप में हम देख पा रहे हैं 180 डिग्री से बिलो है तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और अगर सारे एंगल्स में से एटलीस्ट एक एंगल भी आपका 180 डिग्री के अबव है तो ये हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन, जैसे कि हम इस शेप में देख पा रहे हैं। अब इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बताएगा। वर्टिसेस ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर ऑलवेज आउटवर्ड्स। वर्टिसेस क्या होते हैं? जहाँ पर 2 लाइंस आपकी आपस में मिल रही हैं, ये पॉइंट हो गया आपका वर्टिसेस, ये पॉइंट हो गया आपका वर्टिसेस। तो इस शेप में देखिए सारे ही वर्टिसेस आपके बाहर की तरफ पॉइंट किए हुए हैं, है ना। जबकि यहाँ पर कॉनकेव पॉलीगॉन में देखिए ये एक जो वर्टिक्स है वो इनवर्स डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ पॉइंट किया हुआ है। देखिए ये भी आउटवर्ड्स है, ये भी आउटवर्ड्स है, लेकिन जहाँ पर 180 डिग्री से अबव का आपका एंगल बन रहा है वो वर्टिक्स अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है इनवर्स डायरेक्शन में, राइट। तो आगे समझ में कॉन्वेक्स क्या हो गया? सारे ही एंगल्स आपके 180 डिग्री से बिलो रहेंगे। कॉनकेव में एटलीस्ट 1 एंगल आपका 180 डिग्री के अबव रहेगा। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के सारे वर्टिसेस आउटवर्स डायरेक्शन में रहेंगे, जबकि कॉनकेव पॉलीगॉन का एटलीस्ट 1 जो 180 डिग्री से अबव का जहाँ पर आपका एंगल बन रहा है वो वाला वर्टिक्स जो है इनवर्स डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स हैं। क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन है? सिर्फ देखकर हम बता सकते हैं। इन तीनों शेप्स में देखिए जितने भी वर्टिसेस हैं सारे आउटवर्स डायरेक्शन में, आउटवर्स डायरेक्शन में वर्टिसेस हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल्स हैं सारे 180 डिग्री के बिलो हैं। तो ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जबकि इन तीनों शेप्स में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक एक वर्टिस जो है अंदर की तरफ गया हुआ है, इनवर्स डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री के अबव है। तो ये कौन सा हुआ? कॉनकेव पॉलीगॉन। इसे याद कैसे रखेंगे? केव का मतलब क्या होता है? गुफा, और गुफा क्या अंदर की तरफ जाती है,
इसी तरह कॉनकेव पॉलीगॉन जो होता है उसका एक वर्टेक्स जो है अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, हैविंग इक्वल साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे प्लस इसके सारे एंगल्स भी सेम होंगे। जैसे यहाँ पर ये चारों साइड्स आपके इक्वल हैं प्लस इसके एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक इसी तरह से इस वाले इमेज में भी तीनों साइड्स इसके इक्वल हैं प्लस तीनों ही एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ये हो गए आपके रेगुलर पॉलीगॉन्स। इरेगुलर इसके जस्ट ऑपोजिट, नॉट ऑल साइड्स और इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसे इस वाले शेप में देखिए, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन चारों साइड्स इक्वल नहीं हैं, भले ही एंगल्स सेम क्यों ना हो। इस वाले में ना तो साइड्स इक्वल हैं ना एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर किसी पॉलीगॉन में जितने भी एंगल्स दिए हैं वो सारे सेम हैं प्लस जितने भी साइड्स दिए हैं वो भी आपस में सेम हैं, तो ये हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। और इसके ऑपोजिट है, यानी कि या तो एंगल्स सेम नहीं हैं या साइड्स सेम नहीं है या एंगल्स और साइड्स दोनों ही सेम नहीं हैं, तो ये हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगॉन। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमने एक सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से शेप्स पॉलीगॉन है, कौन से कॉन्वेक्स है, कौन से कॉनकेव पॉलीगॉन है। फर्स्ट शेप देखिए, क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? हाँ, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ठीक। क्या ये क्लोज्ड शेप है? किसी भी साइड से ये ओपन तो नहीं है? नहीं है, क्लोज्ड शेप है। तो क्या ये पॉलीगॉन है? हाँ, ये पॉलीगॉन है। अब ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है या कॉनकेव पॉलीगॉन है? मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी शेप में जितने भी वर्टेक्स दिए गए हैं उसमें से एक भी अगर इनवर्ट्स डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये क्या है, इसके ये सारे वर्टेक्स आउटवर्ड्स डायरेक्शन में है लेकिन ये एक वर्टेक्स जो है आपका इनवर्स डायरेक्शन में है, तो ये क्या है? मैंने बताया था केव से याद रखिए, केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा अंदर की तरफ जाती है। वैसे ही ये एक वर्टिक अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव पॉलीगॉन। और ये एक वर्टिक जो अंदर की तरफ जा रहा है, जो इनवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री के अबव है, ध्यान रहेगा। सेकंड इमेज देखिए, क्या ये लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है? हाँ, बिल्कुल बना है। क्या ये पूरी तरह से क्लोज्ड है हर साइड से? हाँ है। तो क्या ये एक पॉलीगॉन है? हाँ, ये एक पॉलीगॉन है, ठीक। अब ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? इसके सारे वर्टिसेस 1 2 3 4 चारों वर्टिसेस आउटवर्ड्स डायरेक्शन में गए हुए हैं, तो ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और अगर किसी शेप के सारे वर्टिसेस आउटवर्ड्स डायरेक्शन में है तो हमें क्या समझ जाना चाहिए कि इसमें जितने भी आपके एंगल्स बने हैं वो 180 डिग्री के बिलो हैं, ठीक। 180 डिग्री के बिलो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। आगे देखिए, ये थर्ड इमेज, 5th 6th 7th और 8th, ये सारी इमेजेस जो हैं सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से नहीं बनी हैं, इसलिए ये पॉलीगॉन तो हो ही नहीं सकती है। जो पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का सवाल ही नहीं उठता, राइट। क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बने हैं इसलिए ये शेप्स पॉलीगॉन में नहीं आएंगे। अब देखिए फोर्थ शेप। फोर्थ शेप पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। क्या ये क्लोज्ड शेप है? हाँ, ये क्लोज्ड शेप है, लेकिन फिर भी ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन के जितने भी साइड्स हैं उनके एंड्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए। जैसे कि इसके 4 साइड्स हैं, इन चारों के जो एंड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसके जो एंड्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। जबकि हम स्टार ड्रॉ करते हैं तो ये इस लाइन से साइड से एंड से कनेक्ट होने की बजाय ये क्या करता है, ये इसे क्रॉस करते हो जाता है और लास्ट में आके कनेक्ट होता है, राइट। तो ये जो स्टार है ये एक पॉलीगॉन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमें पूछा है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि रेगुलर पॉलीगॉन के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा? अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइज और मेजर्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसी में आगे हमें पूछा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ
फर्स्ट 3 साइड्स, सेकंड 4 साइड्स, थर्ड 6 साइड्स। तो चलिए देख लेते हैं इस लिस्ट को। देखिए ये लिस्ट हमने पीछे भी देखी थी, मैंने आपसे कहा था इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, राइट। अब आपका क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन ना देकर सिर्फ दिया होता है स्टेट द नेम ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, 4 साइड्स, 6 साइड्स। तो यहाँ पर 3 साइड्स को हम क्या बोलते, ट्रायगोन या ट्रायंगल। अगर पॉलीगॉन के 4 साइड्स होते तो उसे हम बोलते टेट्रागॉन, और 6 साइड होते तो हम उसे बोलते हेक्सागॉन। लेकिन आपके क्वेश्चन में हमें पूछा गया है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, जिसके 3 साइड्स हों, 4 साइड्स हों और 6 साइड्स हों। तो ये लिस्ट थी पॉलीगॉन्स के नेम्स की, ठीक। इसमें से सिर्फ इन 2 को हम चेंज कर देंगे और ये पूरी लिस्ट बन जाएगी आपकी रेगुलर पॉलीगॉन के नेम्स की लिस्ट। रेगुलर पॉलीगॉन में 3 साइड्स वाले को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कुछ इस तरह से बनता है, इसके तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। उसी तरह से 4 साइड्स वाले को क्या बोलेंगे, ये देखिए इस तरह से बनता है ये, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है ये, स्क्वायर है। तो जिस रेगुलर पॉलीगॉन में 3 साइड्स होंगे वो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस पॉलीगॉन के चारों साइड्स इक्वल होंगे वो हो जाएगा स्क्वायर, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।